समृद्धि यात्रा बनाम संगठन की सर्जरी। एक ही दिन मैदान में नीतीश व तेजस्वी, क्या है सियासी संदेश? क्या दो हिस्से में बंट रहा लालू का परिवार? कौन लोग डुबा रहे हैं राजद की लुटिया? दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं आरजेडी की उस सियासी कहानी के बारे में जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले जिलों के लिए, तो वहीं आरजेडी ने कोर कमेटी की बैठक की और उनकी बैठक के दौरान लालू प्रसाद यादव को किडनी दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य का एक बड़ा बयान आया, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ गया। सवाल यही कि आरजेडी की लुटिया कैसे डूब रही है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेवार? जिस तरह से आचार्य रोहिणी ने तंज कसा, उस पर सियासी बहसें लगातार हो रही है। दोस्तों, विदेश दौरे से वापस होने के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी के कोर कमेटी की बैठक अपने सरकारी आवास पर की और संगठनात्मक दिशा में काम करने पर जोर उन्होंने दिया। यानी जो संकेत दिया कि अब विपक्ष सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती पर फोकस कर रहा है। माना यह भी जा रहा है कि आरजेडी के संगठनात्मक भविष्य की दिशा इस बैठक में तय की गई है। बैठक में पार्टी के सभी सांसद, वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद संजय यादव व मीसा भारती भी शामिल हुए। लेकिन पिता को किडनी दान देने वाली आचार्य रोहिणी का एक ट्वीट आया, जिसके बाद सियासी हलचलें बढ़ गई। क्या उन्होंने लिखा है एक्स पर? पहले मैं आपको सुना देता हूं। उन्होंने लिखा है कि समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद का आत्ममंथन और जिम्मेवारी लेना। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाना लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। दोस्तों, ये आज का ट्वीट है। आज रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है। 6 दिन पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिस पर बहस खूब हुई। यानी उन्होंने एक्स पर लिखा था कि बड़ी शिद्दत से बनाई व खड़ी की गई बड़ी विरासत को तहस नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती। अपने और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी यानी साजिशकर्ता नए बने अपने ही काफी होते हैं। हैरानी तो तब होती है जब जिसकी वजह से पहचान होती है, जिसकी वजह से वजूद होता है,
उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आकर मिटाने और हटाने पर अपने ही आमादा हो जाते हैं। जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है, तब विनाशक ही आंख, नाक और कान बन बुद्धि विवेक हर लेता है। उनका यह ट्वीट है जिसे मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। दोस्तों, अब सवाल यही कि आखिर ये चिन्हित गिद्ध आरजेडी के अंदर कौन लोग हैं जिसे तेजस्वी प्रसाद यादव उन्हें दूर करने में साहस जुटा नहीं पा रहे हैं। जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, जो सियासी जानकार बता रहे हैं, उनका माने, यानी रोहिणी आचार्य का निशाना संजय यादव की ओर है। कौन है संजय यादव, यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, संजय यादव राज्यसभा के सदस्य हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं। 2012 में उन्होंने आरजेडी की ज्वाइनिंग की थी। सीट से लेकर टिकट बंटवारे तक में इनकी अहम भूमिका विधानसभा चुनाव में रही। कहा यह जाता है कि यह पार्टी के मुख्य रणनीतिकार हैं। कंप्यूटर साइंस से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की है और 2012 में तेजस्वी यादव से इनकी पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है, अब बात दूसरे गिद्ध की, यानी दूसरे गिद्ध कौन है जो पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। तो यह इशारा रमीज नेमत की ओर है। रमीज नेमत पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। आरजेडी का सोशल मीडिया इनके जिम्मे है। इनकी पत्नी जेबा रिजवान 2 बार तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी ये काफी करीबी बताए जाते हैं। दोस्तों, कैसे डूब रही है आरजेडी की लुटिया, थोड़ी पारिवारिक कहानी को भी समझना जरूरी है। एक तरफ रोहिणी आचार्य का बयान आपके सामने है, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव को आप देख लीजिए। तेज प्रताप यादव परिवार से निकाले जा चुके हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने दही चूड़ा का भोज भी किया था। उनका भोज कई मायनों में काफी हिट रहा। खुद लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं पहुंच पाए। पारिवारिक कलह से इसे जोड़कर जानकार बता रहे हैं। आगे आरजेडी की स्थिति सुधरेगी या नहीं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात पार्टी के अंदर दिख रहे हैं, उसको ले सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे साथियों, आप आरजेडी के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना अनुभव जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे।
तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।